आचार्य प्रवर सोमदेव सूरी ग्रंथ राजनीति वाक्य व्रत में पुरोहित समुद्देश में समझा रहे हैं। गुरु को पिता के तुल्य देखे, गुरु माँ को अपनी माँ के समान देखे, गुरु पत्नी को, और गुरु पुत्र को गुरुवत सम्मान दे देखे। परंतु जो सहपाठी है सिद्ध सागर जी इकड़े सह ब्रह्मचारिणी बंधुआ एवं स्नेहित, तो ब्रह्मचारी 16 वर्ष तक विद्यार्थी ब्रह्मचारी, यहाँ की दृष्टि से जैसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचार आश्रम, इस बात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है जीव। 4 की दृष्टि से, पर ये नीति दृष्टि है ना 16 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन, 16 वर्ष तक इतना अध्ययन कर लेना चाहिए पूरे जीवन तैयार हो जाए। सब ब्रह्मचारिणी बांधवा स्नेहित, जो तुम्हारे सहपाठी ब्रह्मचारी गण हैं यानी विद्यार्थी गण, उनके साथ स्नेह का भाव रखना चाहिए। स्नेह में बहुत ताकत होती, शक्ति होती। ये बचपन के जो मित्र हैं उसमें सामान्य दिखते हैं, जब उम्र बढ़ती है कोई महात्मा बनते हैं, कोई नेता अभिनेता बनते हैं, कोई बड़ा धनपति बनता है, कोई किस क्षेत्र में उतरता है, आपकी प्रीति रहेगी ना, आपका जीवन सफल रहेगा। बोले क्यों? कोई डॉक्टर बन गया और तुम्हारा मित्रता अपने स्नेह में रखा है, कार्य पड़ने पर वो तुम्हारे मित्रता का व्यवहार रखेगा, किस डगर पर काम में आ जाएगा। इसलिए विद्यार्थी जीवन में ही सबके साथ अच्छे व्यवहार रखना चाहिए। जैसे कि अभी आप यहाँ शिक्ष काल चल रहा है, तुम सभी मुराद हो छोटे छोटे, परस्पर में इतना वात्सल रखो, इतने स्नेह रखो कि किस डगर पर तुम्हारे लिए कब संग बनना पड़े कोई साथ जाने को तैयार तो होगा, वो ना भी हो। कब क्षेत्र समय बदलता है, युग एक बदल जाता है, एकदम युग बदल जाता है। बोले क्या है जीवन में, गुरु के वियोग के बाद शिष्य युद्ध करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु के वियोग के बाद ऐसा लगे कि जगत का है कि उन्होंने गुरु की पीठ को संभाल लिया और दोनों शिष्य कितने वात्सल से प्रेम से रह रहे हैं। दूसरे भिन्न पुरुष बैठे बैठे देख रहे हैं, तुम दो सगे गुरु भाई आपस में झगड़ रहे हो, अब बीच में आने किसी की आवश्यकता नहीं। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र लड़े तो पूरे नगर का नगर देखता, बोले क्या है, लड़ रहे आपस में बिल्ली और श्वान जैसे, एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ रहे। नहीं, लोगों की श्रद्धाओं को तोड़ना हिंसा है। मंच ठीक है, आजकल ये तुम बिना यूट्यूब के बिना कैमरे की कोई बात नहीं कर रहे, और सारी की सारी बातें यूट्यूब पे कैमरे में जा रही है आपकी, तो विदेशी भी रख रहे हैं। भारत के लोग कितने लड़ते हैं, भी रख लेंगे। परस्पर में सांप्रदायिकता का वात्सल रखोगे ना, जो साधक अच्छा बोलेगा ना, वो पूरे देश के साधु एक मत होके बोले, एक जैसा प्रेम की भाषा, विश्व हिल जाएगा। बोले भारत में इतनी अखंडता है कि सारे संप्रदाय एक रूप में बात कर रहे हैं, और यदि आपने अलग अलग भटकी बातें की तो ये लोग समझ जाएंगे यहाँ धर्म के नाम से लड़ते, इनकी शक्ति नष्ट हो चुकी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना प्रेम बात देखो, ये तो मन, एक कमरा तो आपने नहीं बनाया ना, तुम्हें रुकने को खोला गया कि नहीं खोला गया? कितनी सद्भावना होना चाहिए। मठ तो कोई मठाधीश का होगा ना, क्या नाम भैया महात्मा जी का? आलोकनाथ जी महाराज, उनका मठ है। उन्होंने तो मना नहीं किया भाई जैन साधु आ रहे हैं इनको खोलना मत, उन्होंने तुरंत समाचार दिए भाई मठ खोल देना। उन्होंने पूजा भी की। यही हमारे देश की ताकत है।
यही ताकत है। अब माने कि आप इतने साधु भैया आए कि आपके यहाँ, ये बाद में बिहार कर यहाँ चले जाएंगे, अलग अलग प्रचार करेंगे धर्म का, तो ये लोग बोलेंगे अपने जीवन में, अपने गुरु के साथ आए थे यहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई के पास में आलोकनाथ का मठ था, वो हम लोग को गुरु जी के साथ पूरा मठ खोल दिया था। तो कितना प्रचार होगा। और इतिहास क्या बोलेगा कि वैदिक संस्कृति श्रवण संस्कृति में कितनी एकता थी, आपस में अच्छे से रहते थे परस्पर में। बस इसी बात लोग भूल कर लेते, क्षण मात्र में रोज करके नहीं, मैं स्थान नहीं दे सकता हूं आपको, इतनी सी बात थी, पूरा इतिहास पलट गया। अपन लोग कहेंगे तो मैसूर भैया, मैं मैसूर गया तो मैसूर के पास में बहुत बड़ा एक मठ था, बड़ा सुंदर मठ था। वहां के मठाधीश ने सूचना कर दी महाराज जी आ रहे हैं। 1 घंटे तो बैठा के उन्होंने पूजा की, पूरा मठ खोल के रख दिया। आज हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हर जगह परस्पर प्रयोग जीवानाम, ये सूत्र जो है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हर पल में, हर क्षेत्र में जो तुम सहपाठी हो, विनीत सागर जी, सहपाठी लोग हैं। देश एक आदमी के रूप में पूरा इतिहास बदलता है। जो नेता आता है ना, पूरे देश का माहौल वैसा बन जाता है। ठीक है, आपका जैसा वातावरण रहेगा, तुम्हारे शिष्यों की पूरी परंपरा ऐसी रहेगी। पूरी परंपरा तुम्हारी वैसी रहेगी। आप गुरु के स्वभाव से, पिता के स्वभाव से पुत्रों का आचरण बदलता है, तो गुरु के स्वभाव से शिष्यों का आचरण बनता है, और सोच वैसी रहेगी, पूरी सोच रहेगी। अभी आप यहाँ छूटो तो लोग अलग समझ जाते हैं, अच्छा जो है सो है, समझ गया। ठीक है, तो स्नेह पूर्वक निवास करो, हर जगह स्नेह से रखो। निर्मोह सागर जी, स्नेह 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 स्निग्धता है, इसलिए भवन टिका है। बालू बालू से नहीं टिका, सीमेंट की स्निग्धता न होती तो भवन बन नहीं सकता। स्नेह स्निग्ध बंधा। ठीक है, तो जीवन में कहीं भी आपको भेजा है स्नेह। ठीक है, हैं? शेष आगे विचार करेंगे।